जय श्री कृष्ण। देखिए, अब 8 से 14 दिसंबर के लिए कैसा वीक जा रहा है आपका मेष राशि के लिए। इस वीक के बड़े अच्छे फीचर्स हैं कुछ, और बड़ा अच्छा समय है ये जिसका आपको इस्तेमाल करना चाहिए। आपकी राशि के और लग्न के स्वामी मंगल जो हैं, इनके ऊपर गुरु की दृष्टि है और इधर से शनि की दृष्टि है। ये इसको बहुत एक्सप्लोर कर रहे हैं। एक्सप्लोरेशन मतलब आपका उठाव आ रहा है, थोड़ा सा आपका स्तर ऊपर जा सकता है, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, किसी भी तरह से। तो मंगल आपको अपलिफ्ट कर रहे हैं, ऊपर उठा रहे हैं। अष्टमेश हैं, एसेट के कारक हैं, एसेट दे रहे हैं। गुरु जो है ये मंगल के ऊपर दृष्ट हैं, यानी कुछ एसेट खरीदने की तरफ मानस बन रहा है। और शुक्र, बुध और सूर्य अष्टम भाव में है। अष्टम का सूर्य थोड़ा सा अपन रिकॉग्निशन भी देता है। और शुक्र बुध जो है, यहाँ पर आप देखेंगे खासतौर पे तो शुक्र वर्गोत्तम में है, यानी पिछले कुछ दिनों से वर्गोत्तम शुक्र धनेश होकर पैसा भी दे रहे हैं आपको। आप प्रॉपर्टी की भी सोच रहे हैं। इस वीक की खास बात क्या है कि राहु केतु जो हैं ये अच्छे नवांश में हैं। इनका नवांश मीन नवांश है और कन्या नवांश है। ये बहुत अच्छा नवांश है। प्रॉब्लम सिर्फ एक जगह छोटी सी है कि शनि और बुध के पास पास होने की वजह से सीज कॉम्बिनेशन है। तो ये कॉम्बिनेशन सेकंड हाउस जो है फ्रीज्ड हो गया। ये आपका सेकंड हाउस जो हुआ, ये इसके अलग रिजल्ट होते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सेवेंथ लॉर्ड यानी मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में थोड़ा सा कंजंक्शन दिख रहा है, फ्रीजिंग दिख रहा है। इसको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। ये फीचर्स जो है थोड़े दिन के लिए होते हैं। अगर आप पेशेंस रखेंगे तो थोड़ा सा वक्त निकल जाता है, चीजें ठीक होने लगती हैं। कभी 2-5 दिन में, कभी 10 दिन में, इस तरह से वक्त निकलता है। एग्रेसिव नहीं होना है। सूर्य सेकंड हाउस पे दृष्ट है, वाणी पे कंट्रोल रखना है। मंगल और गुरु बैठे हुए हैं आपके। शनि और इसका जो कॉम्बिनेशन है ये प्रोफेशनल पार्ट में कुछ चेंजेस ला रहे हैं, आप बदलना चाह रहे हैं। और राहु केतु की पोजीशन बहुत अच्छी चल रही है। तो कुल मिला के चार्ट बहुत अच्छा है। और वीक की शुरुआत में 8 तारीख को शुक्र और गुरु दोनों वर्गोत्तम में है। तो गुरु आपके 9th लॉर्ड यानी भाग्य के कारक हो गए, और 7th और 2nd लॉर्ड यानी मैरिटल रिलेशन, बिजनेस रिलेशन और मनी, इनके कारक शुक्र भी वर्गोत्तम में। हाँ, ये 8 तारीख को है, 9 को शुक्र बदल के धनु राशि में आ रहे हैं। तो 9 तारीख को जैसे शुक्र बदलते हैं, 10 तारीख को 2-3 चीजें होती हैं। जैसे चंद्रमा सिंह राशि में आ रहे हैं। अब जब चंद्रमा सिंह राशि में है तो राहु केतु के साथ है कि आपको एक्टिव बना रहे हैं। आप थोड़ा सा ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं, कामकाज में ज्यादा एक्टिव। लेकिन ये 2.5 दिन का चंद्रमा कभी राहु केतु के साथ पास में आ जाता है तो स्ट्रेस भी देता है। तो वर्कलोड, स्ट्रेस ये हो सकता है, ट्रैवल भी करा सकता है। शुक्र धनु नवांश में आते हैं तो आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि शुक्र धनु नवांश में जो शुगर पेशेंट्स हैं उनके लिए खासतौर पर थायराइड शुगर पेशेंट्स को इफेक्ट करते हैं। तो जिन लोगों को भी टेंडेंसी, उनको थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। बुध जो है ये शनि के नक्षत्र में आ गए, तो ये जो कॉम्बिनेशन बड़ा एक्सप्लोरिंग चल रहा था अभी शुक्र और बुध का, जो बहुत उठाव दे रहा था, बहुत आपको अच्छा बेनिफिट दे रहा था, वो थोड़ा सब मिनिमाइज हो जाएगा, थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, यहाँ पर अब ये राशि में ये नक्षत्र जो है इनकी वजह से 8वीं राशि सीज हो जाती है। अब आपको ध्यान देना है बाएं पैर के और दाहिने कंधे के खिंचाव आने की, मसल्स का खिंचाव आ सकता है, वो हो सकता है। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में एक फ्रीजिंग सी आ सकती है, ठीक है ना। आपके दाएं बाएं पैर में, कंधों में कहीं पे कोई दर्द की शिकायत है, मसल्स के खिंचाव की शिकायत हो सकती है। जिन लोगों की टेंडेंसी है साइटिका पेन वगैरह की, उनको ध्यान रखने की जरूरत है। फाइनेंशियल पार्ट के ऊपर थोड़ी फ्रीजिंग आ सकती है। जो पहला पैसे आ रहा था वो थोड़ा सा हल्का सा रुक भी सकता है। तो इस तरह का ध्यान देने का। अब यह है कि 12 तारीख को चंद्रमा आ जाते हैं कन्या राशि में। 12 तारीख को कन्या राशि में आ रहे हैं। मंगल वृषभ नवांश में आ जाते हैं और बुध कन्या नवांश में 13 तारीख को। यानी मंगल वृषभ नवांश में, मंगल जो होता है वृषभ में ब्लड प्रेशर का कारक है। जिन लोगों की टेंडेंसी है शुगर, ब्लड प्रेशर वाले, ध्यान रखें। शुक्र धनु में, धनु नवांश में है, मंगल वृषभ नवांश में, तो ये ब्लड प्रेशर, शुगर, इन लोगों के लिए ध्यान रखने की जरूरत है। थोड़ा एग्रेशन भी डालता है वृषभ नवांश का। शनि के ऊपर दृष्टि होकर विदेश से संबंधित जो लोग हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन शनि गुरु की दृष्टि मंगल को लगातार धनु राशि में एक्सप्लोर कर रही है, उठा रही है। तो आपके लिए मंगल जब तक धनु राशि में है तब तक आपके लिए बहुत अच्छा वक्त है। मेष राशि, मेष लग्न वालों के लिए बहुत बढ़िया वक्त है।
12 तारीख को बुध कन्या यानी उच्च नवांश में आ जाते हैं। बुध आपके 6 लॉर्ड हैं, यहीं पर आ जाते हैं, ये बहुत अच्छा साइन हो जाएगा। और तीसरे और 6 लॉर्ड होकर के यहाँ बैठ रहे हैं, शनि से दृष्टि है, फ्रीजिंग है, ट्रेवल करा सकते हैं। दर्द की शिकायत का भी ध्यान रखना है, उसके चांसेस बन सकते हैं। 15 तारीख को चंद्रमा तुला राशि में आ रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है क्योंकि सप्तम भाव मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप आपके प्रोफेशन का हुआ। यहाँ पर चंद्रमा बैठे हैं, राहु और गुरु से दृष्ट होकर थोड़ा सा डिससेटिस्फेक्शन डाल सकते हैं, चेंज की प्रवृत्ति ला सकते हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस बरतने की जरूरत है। और सबसे खास बात यह है कि ये 15 तारीख को 14 तारीख तक अगर हम बात करें इस वीक के एंड तक, तो हमारे पास स्थिति है कि बुध कन्या नवांश में आके आपको थोड़ा सा रिलीफ देते हैं। तो कुल मिलाकर के जन्म पत्री मंगल की वजह से बहुत अच्छी पोजीशन पे है, बहुत एक्सप्लोरेशन पे है। गुरु आपको मदद कर रहे हैं, वर्गोत्तम है। शुक्र अष्टम में बैठ के आपको मदद कर रहे हैं, आप इसका फायदा उठाइए। ग्रह अच्छे हैं, वास्तव में अच्छे ग्रह हैं, आप इनका फायदा उठाइए। जय श्री कृष्ण।